मेरे दीन की धज्जियां उड़ रही थी और तूने जाके हाँ वहां पे दिफा नहीं किया। सबसे पहला सवाल ये होगा अभी से। नहीं हाँ, तो साहिल वो का बोलेगा दिफा ना पता भाई। क्या, इनका दिफा हाँ अब ये है, चुप कर जाओ, यही इनका दिफा है। अब इनका दिफा इनके मुल्ला ये दिखा रहे हैं, चुप कर जाओ, मत बोलो, फट रही है, मत बोलो। खत्म हो गया यार इन लोग। मतलब अरे कुछ भी आर्ग्यूमेंट लेके जाते साले ये पूरे फेल कर देते। क्योंकि ये मुल्लाओं से आर्गुमेंट लेके आते हैं बगैर रेफरेंस के। दिखाएं भाई ये क्या हाँ दिखा रहे हैं मौलाना जजेस, अरे जजेस दे यार, मेरा प्यारा दोस्त है ये जजेस, दिखाओ यार। भाई आपका दोस्त अभी बलात्कार के सजा काट रहा ये है। गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। भाई इसको क्या किया जाए, इसको सजा देना चाहिए भाई। ये किसका धर्म भाई है जी? ये सजा काट रहा है भाई मेरे यार, ये सजा जेल में काट रहा है ये। जर्जी जेल में है। जेल में भाई, बलात्कार के जुर्म में जेल में है। नहीं नहीं यार, उसके ऊपर इल्जाम मत लगाओ। वो बलात्कार के जुर्म में जेल में नहीं है। वो किसी औरत को, किसी लेडीज को रुकू का तरीका सिखा रहा था। लोग समझे कि रेप कर रहा है उसके ऊपर। वो रुकू समझा रहा था झुक करके कि ऐसे रुकू करते हैं। उसने देर तक झुका दिया, तो उस पर लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि ये झुकाकर कुछ और कर रहा है। रुको और सजदा दोनों। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। नहीं, पहले इसने रुकू का तरीका सिखाया साहिल भाई, ये रुकू का तरीका सिखा रहा था। तो फिर पुलिस वालों ने पकड़ करके इसको जेल में ले गए, इसको सज्जा बना करके इसको बताया कि सज्जा ऐसे होता है। और उस वक्त से आज तक ये कयाम में है। हाँ बिल्कुल, अभी तक क्यामी में है। उठेगा तो लंगड़ा कर चलेगा। तो भाई इसने मैं कौन सा क्या बोलता, कोई तो भी आया है। अध्याय 6 का वर्ष नंबर 10 बोला है इसने। 10 बोला है, बस नंबर 10। ओके, ये देखें, आपको ये दिखाते हैं अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 दिखाते हैं आपको। क्या बात है यार। मैं कहता हूँ सर, अरे भाई कुछ तो पढ़ने का छोड़ दो भाई, सब तुम पढ़ोगे तो बाकी के लोग क्या पढ़ेंगे भाई। यार मजा नहीं आएगा ना। अब दिखा तो लें इनको। ये जो आप लोगों को दिखा दें कि ये अध्याय 6 ही है। ये देखें अध्याय 6 चैप्टर 6, इसका मंत्र नंबर 10 है। ये देखें अभी आपको दिखाते हैं 6 का मंत्र नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। आजा भाई, आजा भाई। ये तो 11 बार आ गया, वापस 10 पे जाना। ले जी, ये 10 आ गया। पढ़ते हैं सर क्या लिखा हुआ है जी। सर क्या लिखा हुआ है? A transcendentalist should always engage in his body, mind, and self in a relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from the desires and the feelings of possessiveness. By the way, इस मंत्र के हिसाब से मोहम्मद जो था ना, वो सबसे बुरा इंसान था। क्यों? क्योंकि इस मंत्र के हिसाब से कहा गया हुआ है he should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. मोहम्मद ने कभी भी अकेले नहीं रहा। हमेशा लड़कियां ले लेके आता रहा और कभी अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सका, और लड़की देख के फौरन अपनी बीवी के पास चला जाता था और डिंग डोंग मचा लेता था, या उस लड़की को अपनी हिबा कर लेता था, या कुछ और। He should be free from the desire and feelings of possessiveness. और मोहम्मद इतना possessive था कि उसने कहा कि मेरे मरने के बाद भी मेरी बीवियों से कोई शादी ना कर सके। तो ये जनाब बीवी को भी पेश किया जाता है ना अभी भी मरने के बाद। अहमद रजा खान साहब का किताब में है कि मरने के बाद उनके कब्र में उनके अज़वाज को पेश किया जाता है और वो शब्बासी फरमाते हैं। जी मुबाशरत फरमाते हैं वो उसमें। सुभान नहीं, मुबाशरत नहीं, शब्बासी है, शब्बासी। हाँ, शब्बाशी फरमाते हैं। तो ये जनाब श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 है। तो इसमें तो 5 टाइम नमाज ढूंढ रहे थे हम, मिल गई? है ही मिल नहीं। गई ना? वो तो है ही नहीं। मिल गई भाई, मिल गई भाई। भाई जजेस झूठे, मौलाना मर जा। यार मुसलमानों में से कौन है जो जाके वेरीफाई करेगा कि गीता में लिखा कि नहीं लिखा? दोबारा दिखाना यार उसकी वीडियो, उसने यही मंत्र बोला था ना। हाँ भाई बताओ अमित भाई। चलाओ जरा इसको। ये गलत अफवाह है
कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। बस 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज 6 के 10 में, ये तक 6 का 10 है आपके सामने। नहीं, ये गुस्ताखी नहीं है, ये गुस्ताखी नहीं है दूसरे के भगवानों की। साहिल बताएगा, साहिल ये 5 वक्त की नमाज है यार। इसमें 5 कहाँ से मिला उस पागल को? 5 एक भी और अल्लाह अकबर कहाँ से मिला इसको? समी अल्लाह लिमन हमीदा कहाँ से मिला? सूरह फातिहा कहाँ से मिला पागल को? और इनकी आवाम जो है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करते बैठती है। सर एक टाइम में हम लोग भी करते थे। अच्छा साहिल भाई, एक बार कुमुलिल्लाह को सुनने का बड़ा मन हो रहा है मेरा। किसको किसको सुनने का है भाई? सुना दो। मेरा खड़ा है। अंदर एनर्जी आ जाती भाई जब भी सुनाते। हाँ एडम भाई, आप सुनना चाहोगे ना? सुना दे यार, तूने जुल्म करना है मेरी जिंदगी पे तो कर ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये हिंदुस्तान है, मोहब्बतों की जमीन है, हया की जमीन है, गैरत की सरजमीन है। इस सरजमीन का तकद्दुस बहाल करो। यहाँ मैं बात और कहूंगा, आजकल कुछ लोगों को बड़ी शरारत सूझी है मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, और उन्हें कहा जा रहा है, उनके अपने भी समझा रहे तो कहते हैं ये तो घर लौटना है, इसलिए कि पहले मुशरिक थे, अब हम फिर इन्हें मुशरिक बना रहे हैं। तुम्हें इतिहास पता नहीं है हिंदुस्तान का, तुम्हें तारीख पता नहीं है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला आने वाला मजहब इस्लाम है। अभी अरब को इस्लाम का नाम भी पता नहीं था, तब से हिंदुस्तान इस्लाम को जानता है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, दुनिया के अंदर सबसे पहली अजान हिंदुस्तान में हुई है, दुनिया में पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा तकदीर वाला है। आपको अभी पता चलेगा, जो तारीख जानते हैं वो कभी नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में इस्लाम विदेशी मजहब है। ये विदेशी नहीं है, ये इस देश का सबसे पुराना, सबसे कदीम मजहब है। मजहब पुराना नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, सबसे पहला और कदीम मजहब इस्लाम है। इसलिए कि तुम भी मानते हो और हम भी कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहला इंसान अगर किसी जमीन पे उतारा गया है तो हिंदुस्तान की जमीन पे उतारा गया है। उसी इंसान को इस्लाम के अकीदे में आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं अभी अरब में आदम नहीं पहुंचे, ये पहला इंसान है जो नूरे मुस्तफा पेशानी में लेकर आता है। सबसे पहले अगर जमीन के किसी हिस्से ने नूरे मुस्तफा को देखा है तो हिंदुस्तान की जमीन ने देखा है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम। क्या जाहिल लोग। यार भाई किसका शकल दिखा दिए भाई यार। कैसा लगा भाई लोग, कैसा लगा? सबको अच्छा क्या लगा? जाहिल आदमी है, एक नंबर का जाहिल आदमी। ईमान ताजा हो गया मुन्ना भाई। साहिल भाई, साइड इफेक्ट हो रहा है क्या इसका? एडम भाई मीठी मीठी हवाएं चल रही है अभी मेरे उधर, ये बातें सुन के। यहाँ की हवाएं भी जो है वो कलमा पड़ रही है भाई। मैं एक वीडियो देख रहा था इनका अभी कुछ देर पहले, तो उसमें बता रहा था कि जिसको अगर बुखार आ गया तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि हदीस से इसने साबित किया कि अगर किसी को अल्लाह बुखार देता है तो उसके बदले जहन्नम का जो जहन्नम की आग है उसको हटा देता है, उसी के बदले दुनिया में अजाब दे देता है कि बुखार आ जाए। तो नबी को भी तो बुखार आया था आखिर उम्र में, आयशा कपड़ा लगा लगा के ठंडा कर रही थी माथा। हाँ, तो अल्लाह ने उनको आखिरत का अजाब दे दिया था ना दुनिया में थोड़ा सा। बिल्कुल। और जिसको अगर बुखार वगैरह नहीं आया या सर में दर्द नहीं हुआ तो उसको जहन्नम भेजा जाएगा, ये भी हदीस है। वैसे हाँ। जश्न ईद मिलादुन नबी। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आते हैं, जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला था, यहाँ जमीन पे अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा आदम अंधेरे की वहशत से घबराता है, जा और जा करके उसके दिल की वहशत दूर कर दे। और उसके मौला कैसे दूर करूं? इरशाद हुआ जाकर आदम के करीब खड़े रहकर अजान पढ़ दे, उसकी वहशत दूर हो जाएगी। तो आदम तो थे हिंदुस्तान में, तो जिब्रील मुअज्जिन बनकर और आए कहां? हिंदुस्तान में आए। सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। घर लौटने की तहरीक कैसी? घर तो तुम लौटो,
जो खुद घर में होता है वो लौटा नहीं करता, जो निकल जाता है वो लौटा करता है। हम तो अपने घर में हैं, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है उसके, वो पासबा हमारा। काबा बनाया है हिंदुस्तानी ने, सबसे पहले काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। अबे भाई क्या दिमाग खराब कर रहे हो मुन्ना भाई, पागल हो रहे हो क्या अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मेरा फेवरेट मौलाना बोल रहा भाई? है बस हो गया। भाई ये इससे बड़ा लोड़ू ललित आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं में लोड़ू ललित है ये। यार ये क्या कहाँ से ला रहे हैं ये बातें भाई? मुन्ना भाई का पीर लोड़ू ललित निकला। कहाँ से ला रहे हैं ये बातें? ली कहाँ से? इसने कहाँ लिखी हुई है? किधर से ला रहे हैं बातें? भाई। आदम अलैहिस्सलाम पहले मुल्क जिसमें आए, आदम अलैहिस्सलाम जिसमें वो आए वो पहला मुल्क था भारत, और उन्होंने आते ही बोला भारत माता की जय। शहादत तो दिया, लेकिन मोहम्मद तो पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद का भी शहादत दे दिया उसने। हाँ, मोहम्मद ने भी आते ही पहली बात ये बोली कि धरती माँ की जय हो। सब इंडिया में तो थे, हिंदी बोलते थे सारे, संस्कृति तो बोलते थे सारे, सब इंडिया में थे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, ये अल्लाह से कोमल गलती हो गया भाई, कुरान को संस्कृत में नाजिल करना चाहिए था। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कुमुलिल्लाह की, कि ये शुरू करता है बहुत ठंडे से, नॉर्मल अपने जैसा, इसको बाद में ऐसा क्या चार्जिंग होती है, नीचे क्या ऐसे चटके लगते हैं, खुजली का झाड़ लगा हुआ है, पता नहीं ये इतना हाई क्यों हो जाता है भाई? ये कौन सा गांजा, कौन सा माल फूकता भाई? ये कह रहा है काबा इंडियन ने बनाया। सही कहा साहिल भाई, आपने सही कहा। जब चरखी पे हम लोग जाते हैं, पहले धीमे धीमे से शुरू होती है, फिर इतनी हाई होती है, उसी तरह ये वो सही कह रहा। देयर इज ए तफसीर जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, बल्कि हजरत इमाम सद्दी ने इस चीज की दलील दी हुई है। उसके मुताबिक आदम जो है वो हिंद में उतरा था। देखो आप लोगों को बताता हूँ, ये ज्योग्राफी तो बहुत फेमस है एडम, ये तो बात फेमस है श्रीलंका में एडम ब्रिज। हाँ, तो ये तो असल में बहुत फेमस है। असल में बात पता है क्या, इस्लाम जहां जा गया ना, इसने वहां से अपनी नस्लें जोड़ने की कोशिश की। आदम जो है वो 8 डिफरेंट जगहों पे पैदा हुआ है, डिफरेंट लोगों के मुताबिक, ठीक है। अली के मुताबिक वो आर्मीनिया से आया था, ठीक है, और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ से आया था। लेकिन एक रवायत सद्दी से ये भी है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि इसने कहां से लिया। ये एक रवायत है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है, मुझे मिल गई है फाइनली, बिकॉज ऑब्वियसली ये है। ये देखिए स्क्रीन पे आती है। हजरत सद्दी फरमाते हैं कि हजरा असवद हजरत जिब्राइल हिंद से लाए थे। कहां से लाए थे? हिंदुस्तान से, हिंद से। इस वक्त वो सफेद चमकदार याकूत था, तो जो जिब्राइल पत्थर लेके आया था जो काबे में लगा था, वो हिंद से आया था, हिंदुस्तान से आया था। इस वक्त वो सफेद चमकदार याकूत था जो हजरत आदम की बिना की मुस्तनद अब्दुल रज़ाक में है, मुस्तनद अब्दुल रज़ाक में है कि हजरत आदम हिंद में उतरे थे, हिंदुस्तान में उतरे थे, ठीक है। इस वक्त इनका कद लंबा था। जमीन में आने के बाद फरिश्तों की तस्बीह, नमाज वगैरह, दुआ सुनते थे। जब अच्छा वो सुनते क्यों थे? क्योंकि वो बहुत लंबे थे, तो उनको फरिश्तों की आवाजें भी आ जाती थी, ठीक है। जब कद छोटा हो गया और वो प्यारी आवाज आना बंद हो गई, जो फरिश्तों की आवाज आना बंद हो, कद छोटा हो गया ना, उस खोते को ये नहीं पता था कि एक वक्त आएगा कि आदम जो कि 150 गज ऊंचा है, उससे भी कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाएंगी और उनको भी फरिश्तों की आवाजें नहीं आएंगी। लेकिन वो बात की बात है, जब कद घट गया और प्यारी प्यारी आवाजें आना बंद हो गई, तो आप घबराने लगे। तो आपको हुक्म हुआ कि मक्का की तरफ चले जाएं और इसे अपना घर बना दें। हजरत आदम यहाँ तवाफ करने लगे और मानूस होते घबराहट आ जाती थी, ठीक है। तो यस, एक सेगमेंट है जिसमें आदम हिंद पे उतरा है, और आदम और जो काला पत्थर है हजरत अस्वद, वो भी हिंद से आया। अगर तो ये वही सत्ती हैं जो, अगर ये वही मोरक्को वाले अब्दुल बाकी सत्ती हैं, तो फिर ठीक, ये मिल गया, चलें एक रेफरेंस तो मिल गया। लेकिन एडम भाई ये तो बिल्कुल अभी 2015-2016 में मरा है ये बंदा, तो बहुत लेटेस्ट बंदा है जो ये बात लेके आया है। देखिए, लेकिन इन तमाम रवायतों में तसावादात हैं, वल्लाहु आलम। क्योंकि मैंने कहा ना कि सर 8 जगहों पे आदम उतरा, तो लिहाजा वल्लाहु आलम है। कोई कह नहीं सकता कि कौन सी ताकत है। भाई देखो, जहां पे मुसलमान जहां बढ़ा, उसने आदम को वहां का बना लिया, ठीक है। और हिंद में इतनी पॉपुलेशन थी, सोना सोना था, इतना सारा कुछ था, इवेंचुअली आदम को यहाँ का ना बनाते कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आदम को यहाँ का बनाना जरूरी थी, ठीक है। तो लेकिन तसावुदात हैं, यानी फर्क है इनमें।
मतलब फर्क होने की इतने वजह से इतने नए जमाने का उसने ये उठाया है, मतलब इसको पता था कि पुराने नहीं वालों नहीं, जैसे अब्दुल केस रजाक को। ये अब्दुल रजाक मुस्नद अब्दुल रजाक है भाई, ये नए जमाने वाला नहीं है, ये अच्छा ये पुराना नहीं नहीं, ये नहीं, मेरे ख्याल नहीं, में हाँ 10वीं तो सदी हिंद ईस्वी हिंद का में है। आने सद्दी वाला जो है। हाँ, ये जो अब्दुल सद्दी रजाक है ये तो बहुत पुराने हैं लाला जी। ये वाले, हाँ 127 हिजरी में शायद इनकी वफात हुई थी। बिल्कुल, ये 127। हाँ, ये अली भाई किसी और को ले रहे हैं, ये वो मैं नहीं शायद लिखा। वो सत्ती, वो मोरक्को वाला जो सत्ती, वो जो एक तफसीर लिखने वाला था, एक उसने भी नहीं लिखी है। नहीं, नहीं इसमें जो सद्दी का जिक्र है ये कोफा में पैदा हुए थे। 127 हिजरी में इनकी वफात हुई थी। 76 में, 176 में। 26 में एडम वफात भाई, वल्लाह वल्लाह आलम, किसी को नहीं हाँ, पता। वल्लाहु आलम जी, वल्लाहु आलम। हुई। सही है। वल्लाहु एडम आलम। भाई, जी भाई। वल्लाहु रसूलुहु आलम। हाँ, एडम भाई, जी। तो ये हिंदुस्तान में जो गैर मुसलमानों के अंदर में ये जो अकीदा है कि ये काबा के अंदर जो पत्थर बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से लेके गया आदम अलैहिस्सलाम जो है, वो कहते हैं कि ये तो हमारे ये मकेश्वर नाथ है, ये हमारे भोला बाबा शिवलिंग है ये। तो ये उनका अकीदा गैर मुसलमानों का तो इस तरह से है। वो यहाँ से बना ना कि जिब्राइल हिंद से लेके आया था। ऑब्वियसली इन्होंने अपनी किताबों में गेम डाली ना, तो गेम अब रिवर्स पड़ गई ना उनके ऊपर। देखो, मुस्लिमों ने गेम डाली कि हम हिंद से पत्थर लेके आए हैं, अब वो गेम रिवर्स क्या पड़ गई, हिंदुओं ने कहा अरे ये तुम्हारा शिवलिंग है जो तुम ले गए थे। लेके आए वापस करो, किधर लेके आए हो, वापस करो। तो वो गेम उल्टी पड़ गई ना। देखो, गेम उन्होंने डाली थी जब वो ताकत में थे, अब जब ताकत में नहीं थे तो गेम उल्टी पड़ गई, ले जी हमारा शिवलिंग वापस दो। समझ लगी आपको? यहाँ भी कुछ ऐसी किताबें लिख दी गई है भाई जिसमें ये बता दिया कि वो मक्केश्वर महादेव है और ये है, वो बहुत लेटेस्ट किताबें हैं, मतलब कोई पुरानी किताबें नहीं है। तो वही तो कह रहा ना सर, यही तो बात है। उन्होंने कहा लो अब आप ताकत में आए, वापस करो हमारा पत्थर, तुम लोग लेके क्यों गए थे। तो वही बात है ना यार। पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अच्छा इनको डिंडोरा पीटने दो, और फिर उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने अच्छा तुम लेके गए थे ना, तुम ही इतने अरसे से चिल्ला रहे हो, तुम लोग लेके गए हो, तुम लोग लेके गए हो, चलो बेटे वापस करो, बहुत रख लिया तुम लोगों ने। वो मक्का वाला वहां बोलते हैं हमारी तरफ यहाँ पे आया था आदम, इजिप्ट वाले बोलते हैं वहां पे आया था, आर्मीनियंस बोलते हैं यहाँ पे आया था, हर जगह पे आया था भाई। किसी के पास है तो सही, हिस्टोरिकल एविडेंस तो है नहीं, जहां मर्जी का बना लो, जहां मर्जी का बना। इन सबको आपस में खड़ा कर दो, कहाँ पे आया था, सब लड़ मर जाएंगे, किसी को कोई बता नहीं सकेगा कहाँ पे आया। फेरी टेल है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जगह जगह इसके ऊपर बहुत ज्यादा तसाद है और बहुत ज्यादा इसके अंदर वो है, तो लिहाजा इससे इट डजंट मैटर। तो ये जो बोल रहा है ये कुछ इतना गलत भी नहीं बोल रहा। जिंदगी में पहली दफा इसने थोड़ा सा रेफरेंस वाली बात की है। एक बात इसने गलत बोली, इसको आखिर में बोलना चाहिए था वल्लाहु आलम। वो नहीं बोलेगा ना सर, वो इंडिया में रहता है, क्यों बोलेगा वल्लाहु आलम। उसने इंडियंस को सिखाना है ये कि हमारा धर्म है सबसे पुराना, तो वो वल्लाहु आलम क्यों करेगा। श्योर शॉर्ट उसने बात बोली है, श्योर इंडिया में ही Exactly. आया। तो ये इससे पहले कि मुस्लिम जो है ना बोले, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी रिवायत भी मौजूद है।